दुआ है अल्लाह ताला से कि जो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे, कोई उनमें परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर करे। अगर कोई दुख में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उनका दुख दूर करे। हो सकता है ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं, किसी की अल्लाह ताला सुन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम फसलों वाली साइड आए हैं जहाँ पे हमने सीटिंग प्रेस बनानी है। हम वहाँ पे खड़े हैं, ये देखें। आज मैंने थोड़ी सी जगह भी सेट कर दी है, ये लेबर वगैरह मैंने कर दी जहाँ पे ना दीवार खड़ी करनी है। इससे पहले मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि एक हमारे प्यारे भाई हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उसका नाम मिर्ज़ा यूनिस है। वो ना बीमार हैं, असल में ना वो कैंसर के मरीज़ हैं। वो कहते हैं कि उनके ना पेट में कैंसर है, कुछ रसौली वगैरह भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और कैंसर भी है। तो एक दो दिनों के बाद ना उनका ऑपरेशन होना है। तो उनके लिए ना आप सभी बहन भाइयों ने दुआ करनी है, क्योंकि आज एक तो जुम्मे का दिन भी है। काफ़ी सारे हमारे भाई मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे दुआ कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला उसको सेहत और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। हो सकता है हम में से किसी एक की अल्लाह ताला दुआ सुन ले, क्योंकि अल्लाह ताला रहीम और करीम है। वो किसी की भी सुन सकता है, हम सब की सुन सकता है, लेकिन किसी की पहले सुन लेता है, किसी की बाद में सुनेगा। तो आप सभी ने भाई उस हमारे प्यारे भाई के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने के लिए। जुम्मा अदा करने के बाद फिर वापस आएंगे, कोई चीज़ लेके ना बच्चों में तकसीम करेंगे, बच्चों से दुआ भी करवाएंगे। स्पेशल अंकल जी के लिए दुआ करवाएंगे, अल्लाह ताला अंकल जी को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। जुम्मे की नमाज अदा कर लेते हैं और वहाँ पे भी दुआ जो करवा देंगे। बाकी आप सब से हमारी एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप सब दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अंकल जी के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली जिंदगी दे, ताकि जो उनको बीमारी अल्लाह ताला उससे सेहत करे। बाकी आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने भाई सीटिंग प्लेस का सेटअप जो ना वो करना है। इधर अब्बू जी ने ईंटें भी पिछले दिन मंगवाई थी माशाल्लाह से। मिस्त्री को भी कह दिया था, तो मिस्त्री साहब ने कल आना है और कल उसने ये सारा काम जो स्टार्ट करना है। आज के दिन ना मिस्त्रियों की ना छुट्टी होती है जुम्मे के दिन ना। तो बाकी ये सारी जगह ना सेट हो चुकी है। बस ये देखना, ये साइड पे इस जगह पे दीवारें बननी है ना। हाँ, यहाँ पे दीवारें बननी है। ये जगह सेट हो गई, वो मिस्त्री साहब कल आएंगे, फिर यहाँ पे वो दीवारों वाला काम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी कल काम करेंगे ना आप साथ शेयर करेंगे। उधर भी ईंटें आई पड़ी हैं, लेकिन कल मैंने ना यहाँ पे ना कुछ ईंटें उतरवाई थी, इनको ना इधर से उठा कर हमने इधर रख दी। ये वाली जो जगह है इसका लेवल करना था, इसलिए मैंने यहाँ से ईंटें उठवा के उधर रख दी। ये काम जो ना कल लाजमी करना है, क्योंकि ईंटें हमारी इधर बाहर पड़ी हुई है, तो कोई पता नहीं ईंटें कोई उठा के ना ले जाए, ये बड़ा खतरा है। बाकी इनका ख्याल अभी हम कल तक ये काम हो जाएगा। पानी पीना है, आज पानी पीने। अगर कोई इधर से आता है, अगर उसको प्यास लगी हुई हो तो फिर वो इधर रुक जाते हैं और पानी पी लेते हैं। इधर से आ जाए, चाहे कोई इधर से आ जाए। आज जुम्मे का दिन भी है, तो काफी ज्यादा लोग ना मस्जिद में जाते हैं, दूसरे गांव से भी आते हैं। ये रास्ता जो है ना ज्यादातर यूज होता है। अभी भी आप देख रहे हो काफी लोग आज आ रहे हैं जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। और वैसे ना आज गर्मी भी काफी ज्यादा, फिर आने जाने वाले यहाँ से पानी जो है वो पी रहे हैं। वो परफेक्ट जगह पे लगा है। मैं भी तैयारी कर लेता हूँ, जाते हैं सीधा मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करते हैं और फिर वापसी पे ना सिटी जाएंगे, कुछ मीठी चीज जो वो लेंगे, बच्चों में तकसीम करेंगे और दुआ जो वो भी करवाएंगे। नमाज जुम्मा पढ़ के आ चुका हूँ। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और अभी मैं जा रहा हूँ सिटी, मिठाई लेके आता हूँ, वापसी पे आके बच्चों में तकसीम करेंगे और साथ दुआ भी करवाएंगे। मैं मिठाई लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भाई मोहम्मद यूनिस हैं, क्योंकि वो ना एक बीमारी में मुब्तला है, कैंसर में मुब्तला है। पेट में ना रसौली है और कैंसर है, वो कह रहे हैं बिल्कुल सीरियस है। तो उनका ना 2-3 दिनों के बाद ना ऑपरेशन होना है। तमाम देखने वाले बहन भाइयों से, और मैंने बच्चे भी इधर बुला रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो दुआ करें, उनका जो ऑपरेशन होना है वो भी कामयाब हो जाए और उनको अल्लाह ताला शिफा दे और सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि जो देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे, कोई उनमें परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर करे। अगर कोई दुख में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उनका दुख दूर करे। और ख़ास कर भाई मोहम्मद यूनिस के लिए हम ये दुआ कर रहे हैं। और बच्चों को भी बुला लिया और मिठाई भी हमने मंगवा ली है। मिठाई भी बच्चों में तकसीम करते हैं और दुआ भी अल्लाह ताला से करते हैं कि अल्लाह ताला भाई यूनिस को शिफा दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुमा। तो कि मैं बच्ची सदन बच्ची तो पता कोई नहीं, मैं किस वास्ते दुआ मंगनी, किमें मंगनी, जिंदा ना लेना अल्लाह पाक सुन सी सारी दुनिया के दुख नहीं है अल्लाह दूर करे। देखिए भाई मोहम्मद यूनिस जो है ना माशाल्लाह हमारे भाई हैं और वो इस वक्त मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं। तो हमारे भाई हैं, हमारा हक बनता है हम उनके लिए दुआ करें। हो सकता है कि हम में से किसी एक की अल्लाह ताला दुआ सुन ले। वैसे हम सब मुसलमान बहन भाई हैं और हमारा वैसे हक भी बनते, इस तरह दुआ करनी चाहिए। तो हो सकता है ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं, किसी की अल्लाह ताला सुन सकता है। तो आप सभी ने भाई दुआ करनी है कि भाई मोहम्मद यूनिस जो बीमार है ना उनको अल्लाह ताला शिफा दे, ठीक है ना। दुआ मांगे। हाँ आमीन।
और बाकी हमारे व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ कर दें। ये असल में ना शेयर करने का हमारा मकसद ये है कि आप सब तक ये एक बात पहुंच जाएगी और आप सब भी दुआ जो ना कर सकेंगे। और बाकी हमने छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया तो उनसे भी दुआ जो ना करवा रहे हैं। हाँ जी, हम वीडियो पहले भी बनाते हैं, कभी मैंने नहीं कहा कि भाई हमारी वीडियो को शेयर करें, लेकिन इस वीडियो को आपने शेयर करना, जितनी ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ज्यादा दुआएं होंगी, ताकि हो सकता है कि किसी की अल्लाह ताला सुन ले और भाई यूनुस को शिफा दे अल्लाह ताला। आगाज करते हैं, बच्चों में ये मिठाई तकसीम करते हैं। आपने आराम सुकून से इधर बैठे रहना, मैं आपको मिठाई देता हूँ, ठीक है? आप पकड़े, पकड़ो, शाबाश, ये लो, चले आप पकड़े, पूरे शाबाश। छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से। उधर पे देखिए, हेलो, वो देखा नुक्कड़ पे एक बच्चा बैठा है, उसको देखें। ये देखें, दुआ की है आपने? नहीं हो गया, मतलब सुन लेते हैं सभी की। बिल्कुल ही छोटा है अभी। उसको बोला, इधर आ जाओ। नहीं आता, अच्छा आप आ जाओ। वो सब मेरा डर है, अभी बिल्कुल छोटा है ना। इसकी दोनों छोटी छोटी सिस्टर जो है ना वो आ गई हैं। और ये लो, आप भी पकड़ो, ये मिठाई है, ये देखें, शाबाश। ये बच्चे अभी जो मिठाई लेके गए हैं वो अभी जा रहे हैं वापस घर। इधर भी फिरते हैं और इधर भी माशाल्लाह सभी जा रहे हैं। तो अभी कुछ और बच्चे खड़े हैं तो उनमें मिठाई तकसीम कर देते हैं। अभी मजीद भी मिठाई जो है ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, तो जो आता जाएगा ना फिर उसको मिठाई जो है ना हम तकसीम करते जाएंगे। क्योंकि अभी शुरू किया ना, जो बच्चे करीब थे हम उनको बुला कर लेके आ गए, अब वो आगे जाएंगे, आगे मजीद बच्चों को बताएंगे और मजीद बच्चे आएंगे तो उनमें बाकी की मिठाई जो भी इस तरह तकसीम कर देंगे। तो ये वाले बच्चे जो है ना वो अभी जा रहे हैं मिठाई लेके, मजीद भी आ गए हैं। सारे बच्चों को ये लड्डू जो है ना हमने तकसीम कर दिए हैं। बच्चे भाई काफ़ी खुश हो गए थे माशाल्लाह से। और अभी ये कुछ बच गए ये मिठाई, तो ये अभी हम शॉपर में पैक कर रहे हैं। तो असल में ना ये अभी हमने देने अपने पड़ोसी घर, क्योंकि उनके हाँ ना बच्ची और माशाल्लाह से वो बाजी जो है ना वो बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गांव के बच्चे जो उनके पास जाते हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए। बिल्कुल वो हमारे घर के साथ ही, ये जाते सबर का घर है ना, उनका मेन गेट और सामने उनका घर ही है। तो उनकी बच्चियां हैं वो फिर आती नहीं है, तो फिर हम उनका हिस्सा जो ना वो अलग से पैक करके उनके घर जो है ना खुद पहुँचा देते हैं। और इधर सामने देख रहे हो चाचू वसीम का घर, अभी मजीद आगे काम स्टार्ट हो गया। अभी आगे ना ये पिलर जो है ना वो तैयार किए जा रहे हैं। इधर सरिये भी लग गए हैं, इधर इसमें लग गया और ये ऊपर बंद किया हुआ इन्होंने ना, सीमेंट वगैरह जो है ना वो भी डालना है। तो ये पिलर की तैयारी जो है वो की जा रही। तो अम्मा जी बता रही थी कि चाचा वसीम ने इस सामने ना बिरांडा जो है ना वो तैयार करना है इस जगह पे ना, ऐसे यहाँ पे फिर छाँव जो है ना वो रहेगी इस जगह पे। तो यहाँ पे ना चारपाई डाल के भी सो सकते हो, चेयर वगैरह रख के बैठ भी सकता है। बाकी इधर आज हमारा घर, हमारा प्लान है कि घर में मजीद एक दरख्त जो है ना और लगाएं, उनकी ना छाँव रहे। वो सामने आप देख रहे हैं बस वही दरख्त खड़े हैं हमारे घर में 3, तो उनकी बस थोड़ी बहुत ही वहाँ पे छाँव रहती है, लेकिन बाकी सारी जगह पर ना धूप ही रहती है। और ये सारी आप धान की फसल देख रहे हो, और उसको पानी जो वो भी लगा रहे हैं ताकि खराब ना हो। दिन में 2-3 मरतबा पानी लगाना पड़ता है। बाकी जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना, इस गर्मी में इसको पानी जो ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी इतनी है जो पानी लगाते हैं वो थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाती है, मिट्टी जो ना सख्त हो जाती है, फिर बार बार पानी लगाना पड़ता है। तो फिर काफी मुश्किल काम होता है इस तरह धान को पानी लगाने वाला। बाकी आपको पता है अभी फिलहाल इस तरह की चीजों के रेट जो ऊपर चढ़े हुए हैं। जब ये किसानों की बारी आएगी धान को काट के बेचने की, तो उस टाइम फिर रेट्स गिरा देंगे। जब धान जो है ना मतलब लोगों से सेल हो जाएगा, आगे से लोग खरीदने वाले वो खरीद लेंगे ना, फिर जब वो खरीद लेंगे मुकम्मल तो फिर रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो ये भाई कुछ हालात हैं जी हमारे मुल्क के, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अभी मैं आया हूँ घर, और एक बात और अभी मुझे याद आई है कि हमने ना एक तंदूर का ऑर्डर दिया है एक औरत को। वहाँ पे हमारी पड़ोसी है, वो तंदूर और चूल्हे इस तरह की चीज़ें बनाती हैं। तो तंदूर बनाने का उसको हमने ऑर्डर दिया, तो वो थोड़े दिन तक तंदूर बन के आ जाएगा। तो वो फिर हम ना इधर अपने घर के सेन वाली साइड कहीं लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पे लगाना है या फिर उधर लगाना है। जब वो बन जाएगा ना ले आएंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे किस तरह का तैयार है। और बाकी आपको पता है तंदूर की रोटी जो है ना और जो तवे की रोटी, इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। ज़्यादातर तंदूर की रोटी जो है ना बड़ी मज़े की तैयार होती है, और वो ना अंगारों पर तैयार होती है। तो इंशाल्लाह जब वो तंदूर तैयार होकर आएगा आपको वो भी दिखाऊंगा। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, और जो नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।